नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नई और ताज़ी वीडियो में। दोस्तों, चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आपको मिलने वाली है। महादेव जी का ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, महादेव जी की कृपा से आपका जीवन का एक एक दुख दूर होने वाला है और आपका दुश्मन का खेल खत्म होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपको दुश्मन ने आपको बहुत परेशान किया है, आपके दुश्मन ने आपको बहुत धोखा दिया है। इसलिए दोस्तों, अब आपका दुश्मन को सज़ा मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पाप का घड़ा भर चुका है। अब आपका दुश्मन कोई नहीं बचा सकता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, उन लोगों के साथ अब बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका दुश्मन आपसे अपनी जान का भीख मांगेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नौबत अब आपके दुश्मन के साथ आने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपके दुश्मन ने जो कर्म किया है उसका फल आपके दुश्मन को मिलकर रहेगा। दोस्तों, बुरा कर्म का बुरा ही फल मिलता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जीवन में अच्छे कर्म करिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, कौन सा चमत्कार आपके साथ होगा, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करना, वीडियो पूरा अंत तक देखना। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे और कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए सामान्य नहीं रहने वाला, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो इंसान की पूरी दिशा बदल देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों में व्यर्थ रहता है और उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसके आसपास परिस्थितियां किस प्रकार बदल रही है। लेकिन जब समय अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है, तब वही साधारण दिखने वाली घटनाएं असाधारण परिणाम लेकर सामने आती है। इस समय भी कुछ ऐसा ही संकेत दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जीवन में परिवर्तन का एक नया दौर प्रवेश करने वाला है। यहाँ परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके विचारों, आपकी समझ, आपके निर्णय और आपके आसपास मौजूद लोगों की वास्तविकता को भी आपके सामने स्पष्ट कर सकता है। लंबे समय से जिन प्रश्नों के उत्तर आप खोज रहे थे, जिन बातों को आप केवल संयोग समझते रहे, जिन परेशानियों का कारण आपको समझ नहीं आया, अब धीरे धीरे उन सबके पीछे छिपी हुई सच्चाइयाँ सामने आने लगेगी। पिछले कुछ वर्षों में आपने अनेक उतार चढ़ाव देखे। कई बार आपको लगा कि अब परिस्थितियाँ आपके पक्ष में बदलने वाली है, लेकिन अंतिम क्षणों में कुछ ऐसा हुआ जिसमें आपकी उम्मीदों को कमज़ोर कर दिया। कई बार आपने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन सफलता आपके हाथों से फिसल गई। कई बार आपने सोचा कि अब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अचानक कोई नई चुनौती सामने आ गई। कई बार आपने यह महसूस किया कि अब जीवन में स्थिरता आएगी, लेकिन किसी न किसी कारण से योजनाएं अधूरी रह गई। यदि ऐसा बार बार हुआ है, तो संभव है कि इसका कारण केवल भाग्य या परिस्थितियां ना हो, बल्कि आपके आसपास मौजूद कुछ लोग भी हो, जिनकी सोच और व्यवहार ने आपके मार्ग को कठिन बनाया हो। संसार में हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वहां दिखाई देता है। कुछ लोग सामने से मुस्कुराते हैं और पीछे से आपकी असफलता की कामना करते हैं। कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर प्रसन्न होने का अभिनय करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें आपकी सफलता स्वीकार नहीं होती। ऐसे लोग अक्सर दूर नहीं होते, बल्कि आपके आसपास ही रहते हैं, कभी मित्र के रूप में, कभी रिश्तेदार के रूप में, कभी परिचित के रूप में और कभी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन पर आपने सबसे अधिक विश्वास किया होता है। यही कारण है कि उनकी पहचान करना कठिन हो जाता है। इंसान खुले विरोधियों से आसानी से सावधान हो जाता है, लेकिन जो लोग मित्रता का मुखौटा पहनकर साथ चलते हैं, उनसे बचना सबसे कठिन होता है। पिछले समय में यदि आपने महसूस किया कि जैसा ही आप किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, वैसे ही समस्या बढ़ने लगती है। यदि आपने अनुभव किया है कि आपका आत्मविश्वास बिना किसी स्पष्ट कारण के कमज़ोर होने लगा है, यदि आपने देखा है कि आपकी योजनाएं बार बार अधूरी रह जाती है, तो अब समय आ गया है कि आप अपने आसपास के वातावरण और लोगों को नए दृष्टिकोण से देखें। कई बार जीवन हमें संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते।
कभी किसी व्यक्ति की बातों में छिपी नकारात्मकता संकेत होती है, कभी किसी के व्यवहार में छिपी ईर्ष्या संकेत होती है, कभी बार बार मिलने वाली निराशा संकेत होती है और कभी अपने मन में उठने वाली बेचैनी भी संकेत होती है। यदि आप इन संकेतों को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सी बातें समझ आने लगेगी जिन पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। आने वाले समय में आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जो आपको लोगों की वास्तविकता समझाने का कार्य करेगी। कुछ चेहरे बेनकाब होंगे, कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन यह सब आपके नुकसान के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन को सही दिशा देने के लिए होगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति गलत लोगों को पहचान नहीं लेता तब तक वह सही लोगों का मूल्य भी नहीं समझ पाता। इसी प्रकार आत्मविश्वास का विषय भी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। संसार में किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति आपका आत्मविश्वास होता है। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तब वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है, लेकिन जब यही विश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है तब छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। कई बार लोग सीधे आपका विरोध नहीं करते बल्कि वे आपके मन में संदेह पैदा करते हैं। वे कहते हैं कि यह कार्य कठिन है, वे कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, वे कहते हैं कि पहले ही प्रयास किया था तब क्या हुआ था। धीरे धीरे ऐसी बातें मन पर प्रभाव डालती है और व्यक्ति अपने ही क्षमताओं पर प्रश्न उठाने लगता है। यही वह क्षण होता है जब उसके सपने कमज़ोर होने लगते हैं। इसलिए अब यहाँ आवश्यक है कि आप दूसरों की राय से अधिक अपने अनुभव और अपनी समझ पर भरोसा करना सीखें। यदि आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उस पर विश्वास बनाए रखें। यदि आपके भीतर कोई सपना है तो उसे केवल इसलिए मत छोड़िए क्योंकि किसी और को उस पर विश्वास नहीं है। याद रखिए कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक ऐसे विचार से होती है जिस पर शुरुआत में बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। परिवार का विषय भी इस समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। घर का वातावरण यदि शांत और सकारात्मक हो तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन यदि घर में तनाव हो, गलतफहमियां हो और संवाद की कमी हो तो इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। पिछले समय में यदि परिवार के भीतर कुछ मतभेद बढ़े हैं, यदि रिश्ते में दूरी आई है, यदि छोटी छोटी बातें बड़े विवादों का कारण बनी है तो अब उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हर रिश्ते को समय और समझ की आवश्यकता होती है। कभी कभी केवल एक सकारात्मक बातचीत कई वर्षों की दूरी समाप्त कर सकती है। इसलिए यदि संभव हो तो संवाद बढ़ाइए, अपने प्रियजनों की बात सुनिए, उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास कीजिए। कई बार समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी वह गलतफहमी के कारण दिखाई देने लगती है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो आने वाला समय आपको नए अवसरों की ओर ले जा सकता है, लेकिन अवसर तभी लाभ देते हैं जब व्यक्ति उन्हें पहचानने और उनका सही उपयोग करने के लिए तैयार हो। केवल मेहनत पर्याप्त नहीं होता, मेहनत के साथ सही दिशा, सही निर्णय और धैर्य भी आवश्यक होता है। आपने अब तक जो अनुभव प्राप्त किए हैं वे आगे चलकर आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, इसलिए अपने पिछले संघर्षों को बोझ मत समझिए, उन्हें अपनी सीख मानिए। हर असफलता ने आपको कुछ सिखाया है और वही सीख भविष्य की सफलता का आधार बनेगी। आने वाले समय में आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी स्थिति को पहले से बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप भय और संदेह को अपने ऊपर हावी न होने दें। जीवन में परिवर्तन तभी आता है जब व्यक्ति स्वयं परिवर्तन के लिए तैयार हो। यदि आप पुराने डर, पुराने दुख और पुरानी निराशाओं को पकड़े रहेंगे तो नए अवसरों का स्वागत नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने मन को हल्का कीजिए, स्वयं पर विश्वास रखिए, सकारात्मक सोच विकसित कीजिए और उन लोगों से दूरी बनाइए जो लगातार आपकी ऊर्जा को कमज़ोर करते हैं। याद रखिए कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता और हर आलोचना करने वाला व्यक्ति आपका विरोधी भी नहीं होता। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से पहचानिए। समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। आने वाला दौर आपको यहाँ सिखाने वाला है कि वास्तविक शक्ति बाहरी शक्तियों में नहीं बल्कि आपके भीतर छिपी हुई है। जिस दिन आप स्वयं पर विश्वास करना सीख जाएंगे उसी दिन से आपका जीवन नई दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देगा और संभव है कि वही समय आपके लिए वहाँ मोड़ साबित हो जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे।